मजा। भगवान करे मेरी सासू माँ और 1 महीना अपने मायके में रहे ताकि मैं इस घर की पूरी महारानी बनकर के रहूं। कितना मजा आ रहा है। मैं अपने टाइम पर उठती हूँ, अपने टाइम अनुसार कुछ करती हूँ, वरना तो पति ही सब कुछ कर देते हैं। आखिरकार मैं पत्नी भी हूँ उनके लायक। पत्नी हो तो मेरे जैसा बिल्कुल लाजवाब। गुल्लू पकोड़े बना दूं या सैंडविच? अरे बाबा, आप अपने हाथ से जो भी बनाकर खिला दीजिए वही अच्छा है। गुल्लू मैं सैंडविच बना देता हूँ क्योंकि ऑफिस जाने के लिए मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे क्या है, आप ही ना गजब बातें करते हैं। पत्नी हूँ मैं आपकी, थोड़ा अपनी पत्नी का भी तो ख्याल रख लिया कीजिए ना। देखिए माँ जी जब रहती थी तो मैं आपको हर तरीके से सेवा करती थी ना, तो अब माँ जी नहीं है तो इस घर की महारानी कौन है? मैं हूँ। मेरी हर तरह से सेवा करना आपका धर्म है ना। अरे गुल्लू ये क्या बोल रही है? ये क्या मुझे पचड़ा में फंसा रखी है? तुम्हारी वजह से डेली मैं लेट जा रहा हूँ ऑफिस। तुम्हें नहीं पता है कि बॉस कितना डांट रहा है मुझे? अरे 2-4 दिन मेरे कारण डांट सुन भी लिया कीजिए। अब देखिए माँ जी यहाँ रहती थी तो आपके कारण मैं डांट डेली सुना करती थी ना। अब माँ जी यहाँ नहीं है तो कुछ डांटे आप भी सुन लिया कीजिए। ऐसा कीजिए कल ना आप थोड़ा और पहले उठ जाया कीजिएगा, ठीक है? बाय। जल्दी जल्दी मेरे लिए सैंडविच बना दीजिए और हाँ मेयोनीज तो पूरा भर भर कर डालिएगा। मैं जा रही हूँ थोड़ा अपने कमरे में आराम करने, ठीक है? सच में मेरी माँ के जाने के बाद ना ये मेरी पत्नी तो मुझे नौकरी बना रखी है। हे भगवान, मेरी माँ कब आएगी? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। ये मेरी पत्नी तो मुझे हिरनी के जैसा नचा रखी है जब से माँ यहाँ से गई है तब से। कुछ बोला आपने क्या? नहीं, बना रहा हूँ सैंडविच। तो थोड़ा जल्दी कीजिए ना, आपके ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा होगा। हाँ हेलो माँ। हाँ बेटा बोल। सुबह सुबह बड़ा जल्दी फोन की है, सब काम कर ली? आजकल माँ मैं 5 बजे ही उठ जा रही हूँ और जल्दी जल्दी काम भी हो जा रहे हैं। वाह, मेरी बिटिया तो काफी ससुराल में जाकर सुधर गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा। यहाँ तो तू 9-10 बजे उठा करती थी। पता नहीं मेरी बिटिया ससुराल में जाकर के इतना बदल कैसे गई। माँ मुझे लगता है ना कि तुम्हारी बहू को आशीर्वाद लगा है। तुम्हारी बहू बोलती थी ना आप अपने ससुराल जाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा। तो पता क्या चलेगा माँ, मेरी तो आदत ही बदल गई। मुझे तो 5 बजे ही नींद खुल जाती है और सारे काम सास को चाहे पति को एक पैर पर खड़ा होकर करके देती हूँ। अभी मैं तुम्हारे दामाद को मेयोनीज वाला सैंडविच बना करके खिलाई हूँ, वो तो ऑफिस भी चले गए माँ। अरे वाह बेटा, मेरी बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई है। वैसे बेटा सुनी थी कि तुम्हारी सास मायके गई हुई थी, आ गई है क्या? अरे नहीं माँ भी कहाँ आई है, तो मायके में उनका भाई का तबीयत खराब हो गया था ना, तो शायद देखो कितने दिन बाद आती है। मैं तो सोच रही हूँ कि अभी 2-3 महीना वही रहे। बोला क्या बेटा तूने? अरे नहीं माँ, मैं तो बोल रही हूँ कि तू ठीक है ना माँ, और भाभी तुम्हारी सेवा करती है ना? अरे हाँ बेटा सेवा करती है, लेकिन तू जान ही रही है जब तक डांटो नहीं ना तब तक ये लोग सुधरती नहीं है। जब डांटती हूँ ना तभी ये लोग लाइन पर आती है। हाँ वो तो बात है माँ, तुम्हारी बहू ना बहुत कामचोर है। काम का बहाना बना करके आराम से अपने कमरे में बैठी रहती है। अरे माँ वो तो चाहती है कि तू कहीं चली जाए और वो लोग आराम करे, यही उन लोग को दिमाग में रहता है। अच्छा तूने सुना है क्या इन लोगों को मुँह से बेटा? हम क्या कह सकते हैं माँ, बहू लोग की तो आदत मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं भी तो बहू हूँ ना माँ। क्या बेटा? अरे माँ मेरा कहने का मतलब ये है ना कि भाभी हमेशा तुमसे जल जल करके दोनों आपस में बात करती है, चुगली करती है कि मेरी सास हमेशा बोलती रहती है, टोकती रहती है। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि उन लोग को मन में यही होगा। अगर ऐसा होगा ना बेटा तो मैं इन लोग को अच्छे से सीधा कर दूंगी। किस चीज की दिक्कत दी हूँ? ये दोनों को मायके में कुछ नहीं होगा जो यहाँ पाती है। हाँ वो तो बात है माँ, अपने मायके में नहीं देखी होगी भाभी, लेकिन यहाँ आकर के ना सब कुछ देख रही है, इसीलिए घमंड में तो रहती है माँ। इन लोगों को तो घमंड मैं उतार के रखती हूँ बेटा। अगर 2 दिन घर से बाहर चली जाऊँ ना तो ये लोग को ही राज होने लगता है, इसलिए तो मैं तो घर से निकलना नहीं चाहती हूँ। सही बोल रही है माँ, और घर से निकलना भी नहीं। अरे गुल्लू माँ सुनो ना, मैं बाद में फोन करती हूँ। अभी तुम्हारे दामाद शायद ऑफिस जा रहे हैं ना, कुछ काम है मेरे से, तो ठीक है माँ मैं बाद में बात करती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा दामाद जी को देख ले। आपको भी ना मेरे बिना चैन नहीं है ना। अरे मैं तुमसे ये बोलने आया हूँ ना कि मेरी माँ शाम को आ रही है तो स्टेशन चली जाना लेने के लिए उन्हें। क्या? हाँ मेरी माँ भी फोन की है, वो बोल रही है कि गाड़ी पकड़ ली हूँ बेटा, स्टेशन आ जाना शाम को। आज वैसे ही खाना बनाते बनाते लेट हो गया तो शाम को थोड़ा लेट से ही आऊंगा। दोपहर का खाना बना दिया हूँ और हाँ तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना दिया हूँ शाम का। हे भगवान, ये मेरी खुशियाँ भगवान को सहन नहीं हुई। क्या जरूरी था सास को भेज देना? अरे मेरी सास थोड़ा 1 महीना और रह लेती अपने मायके में तो क्या घट जाता। अब तो फिर से सुबह उठना और दिन भर सास की डांटे सुनना। सुना तुमने मेरी बेटी अपने ससुराल में कितना काम करती है? मेरी बेटी मायके में 1 चम्मच नहीं उठाई थी, ससुराल में देखो दिन भर बेचारी मेरी बेटी सेवा में लगी रहती है सास और पति की। दूसरी तरफ तुम लोग है, आई है गरीब घर से और यहाँ
वाह रे वाह। अरे ये सब के बारे में तुम्हारे माँ बाप को ख्याल नहीं है क्या कि करवा चौथ आ रहा है तो बेटी क्या भेजा भी जाता है? अरे उन लोग को याद नहीं है तो तू इधर से फोन करके बोल। और हाँ, क्या क्या आना चाहिए वो तुम्हें पता है ना करवा चौथ का? मेरी अच्छी साड़ी होनी चाहिए, अपनी जेठानी की और अपनी ननद की, दामाद जी का भी अच्छा कपड़ा होना चाहिए। और हाँ, मेरी बेटी लोग को भी अच्छा कपड़ा होना चाहिए, ससुर का भी कपड़ा होना चाहिए। जी माँ जी, बोल दूंगी। करवा चौथ का तो मेरी बेटी को भी सामान भेजना पड़ेगा। ये दोनों के यहाँ से तो पहले आ जाए। ये दोनों के यहाँ से जो जो अच्छा सामान रहेगा वो अपनी बिटिया के यहाँ भेज दूंगी। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारे माँ और पापा करवा चौथ का सामान कब भेजेंगे? माँ जी, मेरी शादी की इतने साल हो गए, अभी भी जरूरी है माँ जी करवा चौथ का सामान मेरे मायके से आना। वाह बहू वाह, क्या बात करती है। अरे करवा चौथ का सामान अभी तक है बुढ़ापे में मेरा आता है मेरे मायके से, और तुम अभी मेरी उम्र की हो गई है जो तुम्हें अपने मायके से करवा चौथ का सामान नहीं आएगा? ठीक है माँ जी, मैं बोल दूंगी अपने माँ और पापा से। वाह बहू वाह, अभी तक यानी तू भी नहीं बोली अपने माँ और पापा से? बोल दूंगी माँ जी। जाकर अभी के अभी बोल, और 2 दिन ही टाइम है, ये 2 दिनों में नहीं आया तो तू समझ लेना ये दोनों बहुएं ना सही में बिल्कुल आलसी कामचोर है। न यहाँ ढंग से काम करेगी और न मायके वाले को बोलेगी सामान समय पर पहुँचाने का। और वैसे भी मेरे मायके से करवा चौथ का सामान आए या ना आए बराबर ही है। वो तो मेरी जबरदस्ती और गुस्सा से मेरी भाभी भेजती है, वरना ये मेरी भाभी भेजेगी ही नहीं। 100-200 की साड़ी भेज दी है, हो गया इनका करवा चौथ का सब सामान भेजना। माँ रहती तब ना इन लोग को पता चलता, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा तो होने नहीं दूंगी। ये दोनों को ना जाऊंगी तो जाऊंगी, सिखा करके जाऊंगी। हेलो माँ। हाँ बेटा बोलना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ। माँ तुम्हें पता है ना कि करवा चौथ आने वाला है, तो मेरी सास बोल रही है ना कि करवा चौथ का सामान भेजने के लिए। अरे बेटा कैसी है तुम्हारी सास? तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए, अभी तक मैं करवा चौथ का सामान ही भेजते रहूं? बता, पहला करवा चौथ का सामान भेजना जायज रहता है, लेकिन हर साल कैसे भेजूं बेटा? अभी तुम्हारी शादी का लोन खत्म हुआ ही नहीं है, अभी तक तुम्हारे पापा लोन चुकता कर रहे हैं, और ऊपर से ये करवा चौथ का सामान। और तुझे पता है ना बेटा कि तुम्हारी सास को सब सामान अच्छे अच्छे चाहिए, कितना भी अच्छा दे लो तब भी तरह तरह की ताने ही सुननी पड़ती है सास से। मैं क्या करूँ माँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। हर बात पर माँ जी तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तो क्या करूँ बेटा? मैं कहाँ से क्या इंतजाम करूँ? तुम्हारा भाई है जो अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो गया, आपकी बेटी का कर्ज मैं नहीं उतारूंगा, मेरा भी परिवार है। वो तो अपनी पत्नी को लेकर के 6 महीने से अलग है बेटा। जो है तुम्हारे पापा के ऊपर बोझ आ गया है, सब बेचारा वही तो उतार रहे हैं, मैं इन्हें और कितना बोझ दूं बेटा? माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन तू टेंशन मत ले माँ, मैं कुछ कर लूंगी। पापा ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन बेटा तुम अपनी सास को अपने तरीके से मना लेना। हाँ ठीक है माँ। अब मैं क्या करूँ? मेरी सास तो हम लोग को जरा से भी नहीं सुनती है, अगर जानेंगे तो और तरह तरह के उलाहने देंगे। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनसे पैसे मांगू क्या? नहीं नहीं, ये भी तो अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। क्या हुआ छोटी, तुम उदास है? दीदी मैं क्या करूँ, माँ जी बोल रहे हैं कि करवा चौथ का सामान मायके से मंगवाओ, और मेरी मायके का हालत तो आप लोग जानते हैं ना, मैं कैसे क्या करूँ? जो भी हो छोटी, माँ जी नहीं मानने वाले हैं, रो चाहे कुछ भी करो, वो तो तुम्हें अपने मायके से सामान मंगवाना ही होगा। मैं भी अपनी माँ के पास फोन कर दी है, मैं भी अभी अभी मैंने अपनी माँ के पास फोन की। मेरी माँ बोल रही है कि अरे बेटा शादी के इतने साल हो गए, कितने साल तक तुम्हें करवा चौथ का सामान भेजते रहूं? अब तुम्हारी भाभी आ गई है, भाभी भी मुंह कान चमकाते रहती है। अरे दीदी, आपकी भाभी तो मुंह कान ही चमकाती है ना, मेरी भाभी तो मेरी माँ से अलग हो गई है। अब क्या कर सकते हैं छोटी, अब हम लोग की बस की बात नहीं है ना, माँ जी को समझना चाहिए, लेकिन माँ जी समझते ही नहीं है। माँ जी आपकी चाय ले जाओ, चाय यहाँ से, मुझे नहीं पीना चाय। पर क्यों माँ जी? मैं आने से पहले अपने बेटे के पास फोन करके बोली थी कि स्टेशन आ जाना लेने के लिए, लेकिन न मेरा बेटा आया और न तू आई लेने। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना दिक्कत से आई हूँ। माँ जी घर के काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, सॉरी माँ जी। सॉरी से क्या मेरी दिक्कतें कम हो जाएगी क्या, जो मैं परेशानी झेल करके आई? अरे बेटा बहू किस काम का है तुम लोग, यहाँ से तुम जा ही है, और हाँ साथ में चाय लेकर के जा। माफ कर दीजिए ना माँ जी, हो गई गलती, आगे से नहीं होगी गलती। सच्ची में ऐसी ऐसी सास पर ना बहुत गुस्सा आता है, चाय ना पिए तो मत पिए, मैंने उठा कर ले जाने वाली हूँ। देखो तो जरा, चली गई, मनाई भी नहीं कि माँ जी पी लीजिए। क्या करूँ, चाय भी पीने का मन हो रहा है, पी ही लेती हूँ और बोल दूंगी कि चाय फेंक दी थी। कैसा सामान लेकर के आया है इसका भाई। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है।
भाई चाय नाश्ता तो करके जा। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे अभी पहली पहली बार जॉब लगा है। अगर थोड़ा लेट हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो बॉस बहुत गुस्सा करेगा मेरे ऊपर। अरे बेटा, तुम्हारी भी जॉब लग गई, तुम्हारे पापा भी अच्छे खासे पैसा कमाते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई भी कमाता है, उसके बावजूद भी बहन का ऐसा त्योहार दिया जाता है। माँ जी, मेरी जॉब तो इस महीने से लगी है ना, अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आई है। भैया के भी तो बच्चे हैं ना माँ जी, उनका भी अपना परिवार है। पापा आखिरकार करेंगे तो कितना करेंगे। माँ जी मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ। जैसी बहन वैसा इसका परिवार। क्यों रे बहू, यही बोली थी सामान भेजने के लिए अपनी माँ से। ये माँ जी को तो कितना भी आ जाए ना, उसके बाद भी मन भरता ही नहीं है। मेरी ना इज्जत ही डुबाती है और कुछ नहीं करती है तुम लोग। पास पड़ोस वाले देखने आएंगे कि दिखाइए जरा आपकी बहू के यहाँ से क्या आया है, तो क्या मैं दिखाऊंगी। दूसरी छोटी बहू के घर से तो अभी तक आया भी नहीं है। छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे मायके से कब आएगा सामान? माँ जी मैं बोलती हूँ, कभी भी आता ही होगा। अब एक दिन बाकी है, मैं भी देखती हूँ कि कितने दिनों में आता है तुम्हारे मायके से करवा चौथ का सामान। ये नहीं करवा चौथ निकल जाएगा उसके बाद आए। ये लोग को बोलते बोलते थक गई, लेकिन ये लोग सुधरने वाली नहीं है। न ये लोग सुधरने वाली है और न इसके मायके वाले कोई सुधरने वाले हैं। अरे इन लोग को मायके वाले को इज्जत भी नहीं है। अरे बेटी के बहन के यहाँ घर जा रहे हैं तो ऐसे सामान लेकर के जाए। अब इसमें से अपनी बिटिया को क्या भेजो? नहीं, कुछ तो सामान है अच्छा, वही सब भेज दूंगी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा अपना काम कर। अच्छी भली थी मैं पहले, मेरी सास नहीं थी ना तो मैं बहुत खुश थी। मेरी सास के आने के बाद ये तो घर घर नहीं रहता है, युद्ध का मैदानी हो जाता है। गुलाबो, हाँ क्या हुआ? मैंने तुम्हें जाते जाते बोला था ना कि माँ को स्टेशन से ले आना। बोलने के बावजूद भी तू लाने क्यों नहीं गई माँ को? देखिए, घर में मैं बैठी नहीं थी, घर में हजारों काम था, मैं वही कर रही थी। जब माँ जी घर पर आ गई तो मुझे याद आया। और ज्यादा ना गुस्सा का तेवर मेरे ऊपर नहीं दिखाइए, समझे ना? आपकी माँ गई है तो क्या हुआ? आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे? आप क्या गलतियां नहीं करते हैं क्या? और आपका घर है, इतना सारा काम करना पड़ता है। आप तो सुने कि आपकी माँ आने वाली है तो आप सब काम छोड़ करके ऑफिस भाग गए। आपकी माँ के कारण उनका रूम साफ करना पड़ा, खाना बनाना पड़ा, तो टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला मुझे। सही में गुलाबो, तुमसे एक काम का उम्मीद नहीं कर सकता हूँ मैं। अब माँ रूठ करके बैठी हुई है, कैसे मनाऊं मैं? मुझे नहीं पता, आपकी माँ ना मिनट मिनट में रूठती है, उसका कोई इलाज नहीं है, समझे ना? सही में मेरी पत्नी ना जरा सा भी मेरी माँ को इज्जत नहीं देती है। इनकी माँ इज्जत देने लायक है। अरे माँ मान जाओ ना, इतना गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता है। मैं स्टेशन से घर तक आई और तुम्हें एहसास नहीं है कि मेरी माँ कैसे कैसे आई होगी? अरे माँ मैं माफी मांग रहा हूँ ना, माफ कर देना। काम में बिजी था इसलिए मैं नहीं आ पाया। और वैसे भी माँ स्टेशन से तो निकल कर ऑटो ही लेकर के तो घर पर आना था, कहीं इधर उधर तुम्हें तकलीफ कैसे हुई होगी माँ? ऐसे तो कई बार आई गई है, उस समय तो इतना गुस्सा नहीं थी, अब इस बार इतना गुस्सा क्यों है? मामा ठीक तो है ना माँ? हाँ ठीक है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए माँ, और यहाँ आकर के तू गुस्सा कर रही है। तुमसे ज्यादा देर तक मैं गुस्सा नहीं हो सकती हूँ बेटा। ये तो बात है माँ, तुम्हारे पैर दबा दूं क्या माँ? अरे नहीं नहीं बेटा, रात को दबा देना, अभी वैसे उतना दर्द नहीं कर रहा है। बहू कहाँ है? ओ शायद किचन में गई है माँ। तो बहू को बुला ला। अरे तू क्यों बुलाएगा, मैं ही बुला लेती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। करवा चौथ आ रहा है बहू, तैयारी हो गई तुम्हारी करवा चौथ की? मायके से आ गया शगुन? नहीं माँ जी, अभी तक तो नहीं आया है। अरे बहू तो बोल माँ को फोन करके कि करवा चौथ का सारा सामान भेज दे, अब टाइम कहाँ है? ठीक है माँ जी, मैं बोल देती हूँ। और बेटा चल, तुम्हारे साथ पार्क घूमती हूँ और उधर ही बात करूंगी। हाँ माँ क्यों नहीं, चलो। बिटिया का भी फोन आ गया, ऐसा करती हूँ बिटिया के लिए कुछ सोने का आइटम खरीद ही देती हूँ, क्योंकि उसकी सास ताना देने से पीछे नहीं रहेगी। आज मेरा बेटा आता है ना तो मैं उसी से बोल दूंगी, वो ले आएगा कुछ सोने का आइटम। चलो माँ जी का फेवरेट खाना बना देती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। बहू। हाँ माँ जी। जरा ये बता, ये मायके से करवा चौथ का सामान ऐसे ही आता है क्या? क्या खराबी है माँ जी, सब तो ठीक ही है। माँ मेरे लिए सोना की अंगूठी भेजी, आपके लिए भी साड़ी भेजी, मेरे लिए भी साड़ी भेजी। मैं देख ही रही हूँ, पतली सी एक सोने की अंगूठी भेज दी है तुम्हारी माँ। एक सोना का अंगूठी भेज करके कुछ ज्यादा नहीं किया तुम्हारी माँ ने? फोन करके बोल अभी माँ से अपनी, सोना की अंगूठी भेज रही है ना तो थोड़ा भारी भेजने के लिए बोलो। ये क्या हल्की सी बीच पूरा करने के लिए भेज दी है तुम्हारी माँ? तुम्हारा मायका कंगाल है क्या बहू?
सामान भेज देती है इसकी माँ और दिखाती है इसकी बेटी कि मेरा मायके से कितना बड़ा बड़ा सामान आया है। जा मायके जा, देखती हूँ ना कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी कितने दिन तक झेल लेगी। क्यों रे बहू, तुम्हें शर्म नहीं आई? अभी तक तुम्हारे मायके से कुछ आया नहीं है और तू आराम से बैठकर खाना खा रही है। तुम्हारे गले से खाना जा कैसे रहा है? ये कैसे है तुम्हारे माँ बाप? तीज त्योहार में अपनी बेटियों को सामान नहीं भेजते हैं। यहाँ भी वही हाल है। माँ जी, मेरे पापा के पास उतना भी पैसे नहीं है। शायद वही कारण है कि अभी तक मेरे पापा या मेरी माँ शगुन लेकर के नहीं आए हैं। जाने दीजिए ना माँ जी, अगले साल सब ठीक हो जाएगा तो मेरी माँ जरूर भेजेगी शगुन। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये अब शगुन होता है? बता जरा, तीज त्योहार में बेटियों के यहाँ से शगुन नहीं आएगा? अरे कैसे माँ बाप हैं? शादी करके अपना पीठ छुड़वा लिए कि शादी कर दिया अब टेंशन खत्म, तीज त्योहार भी तुम्हारे माँ बाप को देने का औकात नहीं है। अरे कैसा खानदान है तुम्हारा? भिखमंगा खानदान है क्या? सच में भिखमंगा खानदान ही है तुम्हारा। अरे बस करो माँ। ननद रानी कैसे आ गई? अरे बेटा तू अचानक कैसे? तुम्हारे जैसे सासों के कारण बहू अपने ससुराल में बस नहीं पाती है। जो तुम अभी अपनी बहू के साथ कर रही है ना, वैसा ही हाल मेरे साथ मेरी सास की है। तुम्हें पता भी है? अरे बेटा ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारी सास? मैं तो उनके मन मुताबिक ही सामान भेजी थी। अरे यही तो परिस्थिति है माँ, लड़की के मायके से कैसा भी कितना भी सामान आ जाए लेकिन ससुराल वालों के पेट भरता नहीं है। पता नहीं ससुराल वाले अपने बेटा की शादी करने के बाद इतना भिखमंगे कैसे हो जाते हैं। पहले तो सब कुछ सही रहते हैं, जब तक शादी ना हो बेटा को सब कुछ सही चलता है। जैसे घर में बहू आती है ना, वैसे ही भिखमंगे हो जाते हैं। बहू इस तीज त्योहार में ये चाहिए, बहू इस त्योहार में ये चाहिए कर करके मांगते रहती है और मांगने से भी पेट नहीं भरता है। सारा सामान मिलने के बावजूद भी ताने देती है सास उसके मायके वाले को। जो मेरी सास कर रही थी वही तू कर रही है। अरे माँ ये सब करना बंद करो, बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। तुम्हारे और मेरी सास के जैसी सासों के कारण ना बहू कभी नहीं चाहती है कि मेरी सास मेरे घर में रहे। ये क्या बोल रही बेटा, तू पागल हो गई है क्या? हाँ माँ, मैं पागल ही हो गई हूँ और सास ही पागल बनाती है बहू को। मेरी सास कुछ दिनों से नहीं थी ना तो मैं बहुत खुश रहती थी कि मेरी कितनी अच्छी जिंदगी जा रही है, लेकिन मेरी सास जैसे घर में आई तब से मेरे घर में कोलाहल मचा दी, जो आज मुझे अपने ससुराल छोड़ करके मायके आना पड़ा। बता ना माँ, मेरा त्योहार देने तू तो कुछ चीज की कमी नहीं की, उसके बावजूद भी मेरी सास तरह तरह के उलाहने क्यों देने लगी? अरे माँ ये सब करना बंद करो तुम लोग। कल जाकर के अगर सास के साथ है कुछ दुर्व्यवहार होगा ना तो बहू बदनाम होगी कि बहू सास को अच्छा से इज्जत नहीं देती है, रिस्पेक्ट नहीं देती है। उसके पीछे सास नहीं समझती है कि मैं कैसे करती थी बहू को। जो आजकल सुनती है ना कि सास को सता रही है बहू, इन्हीं कारणों से बहू सताती है। एक दिन न एक दिन सास का भी समय गिरता है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए माँ सुधर जाओ। हाँ, मेरी बेटी तो बिल्कुल सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। मैं भी बहू लोग के साथ क्या क्या नहीं की, क्या क्या नहीं सुनाती हूँ। सामान मिलने के बावजूद भी हमेशा ताना देती हूँ। आज तो मेरी बेटी के साथ भी वही हुआ। देखती हूँ ना कितने दिन मायके में रहती है। गुलाबो, गुलाबो। अरे किसे खोज रहा है बेटा? माँ गुलाबो कहाँ है? वो अपने मायके गई है महारानी। मायके? मेरे से तो कुछ नहीं बोली है माँ। मेरे से झगड़ करके मायके गई है। क्या? हाँ, अब उसे लाने की जरूरत नहीं है तुझे, रहने दे उसको मायके में। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन वो अपने मायके में रहती है। उसका ना जो गुस्सा है ना, गुस्सा में अपने आंखों के सामने उतरना देखना चाहती हूँ। वो अपने मायके गई है ना, उसकी भाभियाँ उसके साथ गलत व्यवहार करेगी ना, तब समझ में आएगा अपने ससुराल का अहमियत। अरे माँ ये क्या की तूने? अरे जो मैं की हूँ सही की हूँ। अरे माँ थोड़ा थोड़ा चीजों में आपस में तुम लोग इतना झगड़ा कर लेती है कि बहू ससुराल छोड़ करके मायके चली जाए। माँ ये सही तो नहीं ना है। अब बता, करवा चौथ आ रहा है, सब पास पड़ोस वाली औरतें आएगी, बोलेगी कि बहू कहाँ है, तो क्या जवाब देगी माँ? बेइज्जती हमारी ही होगी ना। अरे माँ तुम्हारे घर में एक ही बहू है, उसके बावजूद भी हमेशा तुम दोनों में लड़ाइयाँ होते रहती है, ये क्या है माँ? हमारी पत्नी उसी लायक है। ओ चुप होती है अगर मैं दो शब्द बोल दूं। ये नहीं कि थोड़ा मुंह बंद कर ले, लेकिन नहीं, बराबरी जवाब देना उसे जरूरी होता है। मैंने उसे बोली थी कि चली जा अपने मायके, वो खुद गुस्से में गई है, तो जाने दे। माँ ये क्या बोल रही है माँ? इतने दिनों से वो हमारा घर संभाल रही है और थोड़ी थोड़ी बातों में वो गुस्सा होकर के अपने मायके चली गई और तुम बोल रही है कि उसे रहने दे मायके में। माँ ऐसे चलता है जिंदगी? हमारे घर में तो एक्स्ट्रा परिवार भी नहीं है कि उसके कारण घर में लड़ाई हो। लेने लगा ना अपनी पत्नी का साइड। क्यों ना बोलूं, उसके मायके से क्या सामान आया है देखा ना तूने? बता, तीज त्योहार में ऐसा ही सामान आता है। माँ ये कैसी बातें कर रही हो? उनके लिए हम लोग भूखे हैं कि वो लोग त्योहार देंगे तभी हम लोग को सब चीज चलेगा। अरे माँ क्यों अपने बेइज्जती करवा रही है? उन्होंने अपनी बेटी दे दिया और क्या चाहिए? जो तीज त्योहार में भी तुम्हें सब कुछ मिलना चाहिए। अरे माँ ये सब धक्के उन्हीं से बातें छोड़ो। अगर ऐसे करते रही ना तो हमारा जिंदगी स्मूथली नहीं चलेगा।
तुम्हारी तरफ से लड़ाई होगी, कभी उसके तरफ से लड़ाई होगी। वो मेरी पत्नी है, उसे तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। और किसके लिए तू लड़ाई कर रही है? ये करवा चौथ का सामान के लिए ना? वो करवा चौथ का व्रत किसके लिए कर रही है? मेरे लिए कर रही है ना, अपने मायके वालों के लिए नहीं ना कर रही है। तुम लोग एक क्या ड्रामा बना रखी है कि मायके से ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आखिरकार वो तुम्हारे बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही है और उसके बाद भी उसके मायके से सब सामान मांग रही है। ये सही मुझे नहीं लगता है माँ। अरे उसके मायके से जब तक सामान आना था आया, अभी भी उसकी माँ दी। क्या खराबी है सामान में? सब सही तो है माँ। मैं तो कभी कभी सोचता था ना कि तू मेरे लिए बहुत अच्छी है। मेरी पत्नी इस तरीके से तेरे साथ करती है तो मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा हुआ करता था और उसके कारण मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ बुला लिया। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे आने के बाद ये घर में झगड़ा होने वाला है तो मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं। ये मेरा वही बेटा है जो कल तक मेरे ऊपर जान छिड़कता था, आज पत्नी के कारण ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। माँ मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लाने। बेटा सॉरी बेटा, मैं फालतू में बहू से झगड़ गई। क्या करूं, सास हूं ना, मेरी सास भी ऐसी की थी मेरे साथ, इसलिए वही आदत बन गई मेरी भी। तू सही बोल रहा है बेटा, उन्होंने अपनी बेटी को पोस पाल करके हमें सौंपा और हर तीज त्योहार पर हम लोग बहू के मायके पर निर्भर हो जाते हैं कि ये चाहिए बहू के मायके से, वो चाहिए। लेकिन हम लोग गलत थे बेटा। जाओ बहू को ले आओ, करवा चौथ का व्रत है, वो अपने ससुराल में ही ना करेगी। सच्ची बेटा, तूने तो आज मुझे जिंदगी की असली मतलब सिखा दी। आज मेरी आँख खुल गई। मैं फालतू में अपनी बहू पर चिल्लाती थी, मुझे अपनी बहू पर इस तरीके से नहीं चिल्लाना चाहिए था। सही बोल रही है तुम कि उन्होंने अपनी बेटी दिया, और क्या चाहिए हमें। और वैसे भी तुम्हारा हर तीज त्योहार में देने में कुछ चीज की कमी नहीं छोड़ती हूँ, उसके बावजूद भी तुम्हारी सास का पेट भरता ही नहीं है। जो भी हो माँ, अब तो मैं अपने ससुराल में जाऊंगी नहीं। अब इस समय कौन आया बेटा? बहू जा जाकर के देख कौन है। जीजा जी आप? नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते माँ जी। हाँ खुश रहिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? गुलाबो बैठने दो दामाद जी को। बैठिए दामाद जी। बाबू माफ कर दो मुझे। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने थोड़ी ना गलती की थी। मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांग रहा हूँ। आगे से तुम्हारे साथ मेरी माँ वैसा गलत व्यवहार नहीं करेगी। सॉरी गुलाबो। क्यों दामाद जी, आपकी माँ को तो बोलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता, मेरी बेटी को जैसे तैसे बोलने में। सॉरी बोलने से क्या सब सही हो जाएगा? माँ जी गलती हो गई ना, मैं तो गुलाबो के साथ गलती नहीं किया था ना। अभी मैंने सुना कि माँ के कारण ये गुलाबो अपने मायके आ गई है तो मैं माँ को मना करके यहाँ गुलाबो को ले जाने के लिए आया हूँ। माफ कर दीजिए ना माँ जी, गलती तो इंसानों से होती है ना। अगर इंसान अपनी गलती समझ करके भूल करके आगे अपने रिश्ता को सुधारना चाहे तो क्या हमें एक मौका नहीं देनी चाहिए? सॉरी गुलाबो, माफ कर दो माँ को। तुम्हारे बिना वो घर खाली खाली सा लग रहा है, तुम्हारे बिना वो घर अच्छा लग ही नहीं रहा है। करवा चौथ आ रहा है, तुम्हें अपना ससुराल में करवा चौथ मनाना है ना कि मायके में मनाएगी? ठीक है, मैं माफ कर रही हूँ, लेकिन हाँ आगे से ना ऐसा दोबारा गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी माँ को समझा दीजिएगा। अरे बेटा क्यों जा रही है? ऐसी ऐसी सासों को ना सबक मिलनी चाहिए। अरे बस करो माँ, तू क्या अच्छी सास है। तुम भी तो अपनी बहू के साथ कौन सा अच्छा व्यवहार करती है। अरे अपनी आदत सुधारो और अच्छा रिश्ता बनाओ। अरे माँ तो अपने बच्चों को रिश्ता संभालती है, लेकिन तू है कि हमेशा मुझे गलत पाठ पढ़ाती है। ये क्या बोल रही है बेटा तू? तो और क्या बोलूं माँ? अरे दो दो घर में बहुएं हैं, मान रही हूँ कि उनके मायके से नहीं आता कुछ अच्छा सामान, तो इस तरीके से टॉर्चर करना अच्छी बात है क्या? आखिरकार दोनों भाभी तुम्हारे पूरे परिवार को संभाल रही है ना, तभी तू बैठ करके आराम से रह रही है ना। अगर भाभी अपने अपने मायके चली जाए तो तू यहाँ अकेले काम कर लेगी? अरे माँ, दूसरे घर की बेटी है ना, ससुराल में आती है ना तो थोड़ा इज्जत मान कर लिया करो। मैं पहले कुंवारी थी ना तो ये सब मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे समझ में आ गया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भाभीयों से बना करके चलो। इस तरीके से गुस्सा और ताना से घर नहीं चलता है। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, तुमने सही बोला। आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ ना जाने क्या क्या गलत व्यवहार किया और तुम लोगों ने सहा। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी। नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही हमारे लिए काफी है। दीदी थैंक यू। मैं तो पहले आप पर हमेशा चिढ़ती थी, लेकिन आज मुझे ना आप मेरी एक बहन जैसी लग रही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैंने भी तो पहले आप लोग के साथ गलती व्यवहार किया। जब मेरे ऊपर ये सब पड़ी ना तब मुझे समझ में आया कि दूसरे घर में जब बेटियां जाती है ना वहाँ उसकी क्या औकात होती है। जब मेरे ऊपर गुजरा ना तभी मुझे एहसास हुआ, तभी मैं माँ को समझा पाई। माफी तो मुझे आप दोनों से मांगनी चाहिए। आप दोनों के साथ मैं भी तो गलत व्यवहार की थी ना एक समय। नहीं नहीं दीदी, आपने जो आज किया ना, आपने जो किया था सारा गलती माफ हो गया दीदी। गुलाबो चलो ना ससुराल अपना। नहीं नहीं दामाद जी और दीदी, आप लोग को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा करके ही आप लोग को जाना है। अभी तब तक नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं
भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। दामाद जी, आप हमारे घर के दामाद हैं, आप ऐसे कैसे बिना कुछ खाए जाएंगे? अभी तो आपको रुकना पड़ेगा, जाएंगे तो शाम तक जाएंगे। क्यों माँ जी? हाँ दामाद जी, मेरी दोनों बहुएं बिल्कुल सही बोल रही है, आपको तो खाना खाकर ही जाना होगा। बहू जाओ जल्दी जल्दी नाश्ता ले आओ और खाने का इंतजाम जल्दी कर दो। जी माँ जी।